आपको 1200 कैलोरीज ही चाहिए तो वो चाहे गुलाब जामुन से है या होल ग्रेन फूड से, क्या ही फर्क पड़ता है। या कैलोरीज में भी कुछ गुड कैलोरीज या बैड कैलोरीज ऐसी चीज होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वेट लॉस के टाइम पे अक्सर लोग गुलाब जामुन खाना अवॉइड करते हैं। आई एम श्योर आपके माइंड में भी ये सारे सवाल आए होंगे एंड आफ्टर पर्सनली टॉकिंग टू द फिटेलो डाइटिशियंस मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारी कैलोरीज की डेफिनेशन है ना वो ही गलत है। मैं हूं मानु बिष्ट और फिटेलो में हम हैं 1000+ हेल्थ कोचेस की टीम जो इंक्लूड करती हैं डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर, फिटनेस एंड योगा कोचेस। हमारा यूट्यूब चैनल फिटेलो एक जरिया है आपकी वेट लॉस जर्नी को बेहतर और आसान बनाने का। ऑल्सो हम आपको सही इंफॉर्मेशन देकर आपको एम्पावर करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कुछ व्यूज के लिए लोग झूठी और गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। आप ऐसी इंफॉर्मेशन से बचे, इसलिए हम आपके लिए लेके आते हैं सही इंफॉर्मेशन। वापस बात करते हैं कैलोरीज के बारे में। तो देखिए, कैलोरीज ना ही गुड होती है ना ही बैड। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप 1 किलोमीटर जॉग करते हो किसी पार्क में और आपने 1 किलोमीटर जॉग करी किसी फुटपाथ पे, तो क्या आप ये कहोगे कि जो मैंने 1 किलोमीटर जॉगिंग करी पार्क में वो गुड किलोमीटर था एंड जो 1 किलोमीटर मैंने जॉग करी फुटपाथ पे वो बैड किलोमीटर था? नहीं ना। लेकिन आप फुटपाथ पे जॉग करना शुरू मत कर देना, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। जैसे कि किलोमीटर एक यूनिट है डिस्टेंस एंड दूरी मेजर करने के लिए, वैसे ही कैलोरी एक यूनिट है एनर्जी को मेजर करने के लिए। इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम कैलोरी की बात करें तो क्या है ना, हमारी बॉडी को कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब चाहे आप रेस्ट भी कर रहे हो तो उसमें भी आपके दिमाग को, आपके लंग्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी आपको कहां से मिलती है? खाने से। अब ये जानना जरूरी है कि पूरे दिन में आपको एक्टिव रहने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जिस हिसाब से हम कैलोरीज को मेजर करेंगे। अब ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो आपकी एज, जेंडर, आप कितने एक्टिव हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम 2100 कैलोरीज टू 2400 कैलोरीज। अब जब गुड कैलोरीज एंड बैड कैलोरीज कुछ होता ही नहीं है तो हम कुछ भी खा सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? बट फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका जो फूड है ना वो हाईली न्यूट्रिशियस या लेस न्यूट्रिशियस हो सकता है। द वर्ड न्यूट्रिशियस कम्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट, और हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच इंक्लूड्स प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एंड सेकंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच इंक्लूड विटामिन एंड मिनरल। जो भी फूड जितना क्लोज एंड अनऑल्टर्ड है अपने सोर्स से, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मिल्क, ग्रेन्स, मीट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। और जो भी फूड ज्यादा प्रोसेस किया जाता है उसमें कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसे हम कहते हैं प्रोसेस फूड। जैसे कि पोटैटो हेल्दी है लेकिन उससे बना पोटैटो चिप्स हेल्दी नहीं है। ठीक उसी तरह गन्ना वर्सेस व्हाइट शुगर, या ग्रेन्स एंड उससे बना मैदा, या मैदे का कोई बाय प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड या आपकी फेवरेट मैगी। ये सारे के सारे जो फूड आइटम्स हैं वो प्रोसेस फूड में आते हैं, या यूं कहें लेस न्यूट्रिशियस फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो मतलब अगर हम केवल हाईली न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं तो क्या हम फिट एंड मस्कुलर बन सकते हैं? नहीं। इसको भी समझते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी का क्या गोल है, आपका फिटनेस गोल क्या है। अगर आपका गोल है वेट लॉस करना या मसल गेन करना, इस पे आपकी जो डाइट है उसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला है कैलोरी बजट में खाना खाना, और सेकंड है हेल्दी डाइट को मेंटेन करना। अब चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हैं या फैट गेन करना चाहते हैं, आपकी ना जो डाइट है उसमें एक कैलोरी बजट बनाया जाएगा। ये आप यूं कह सकते हैं कि आपकी बॉडी को उस टाइम पे इतनी कैलोरीज चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो एंड लेट्स अज्यूम आपकी बॉडी को 2500 कैलोरीज चाहिए एंड आप 1200 कैलोरीज ही दे रहे हो, तो ये आपकी बॉडी का कैलोरी बजट हो जाता है। एंड अगर आप अपनी बॉडी को जरूरत से कम कैलोरीज देते हो तो आपका वेट लॉस तो होगा ही, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो आपके पास जो बॉडी में अवेलेबल फैट है उससे ही एनर्जी लेगा। अब अगर आप ये 1200 कैलोरीज गुलाब जामुन के थ्रू लेते हो तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाओगे एंड आपकी एक हेल्दी बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि गुलाब जामुन में कैलोरी तो है पर न्यूट्रिशन नहीं है। यहाँ पर रोल आता है सेकंड पॉइंट का, विच इज द हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब होता है अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करना। अब ये जो गुलाब जामुन खा के आप 1200 कैलोरीज कवर अप कर रहे हो, उसकी जगह आप 1200 कैलोरीज में इंक्लूड करिए ऐसा हेल्दी खाना जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। इसमें अगर आपका कैलोरी बजट 2500 का आता है तो ये 2000 कैलोरीज के अंदर आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशनल नीड्स उनकी पूरी कर सकते हो, जैसे कि आपने अपनी बॉडी को दिया प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट एक्सेट्रा। अब ये जो बचे हुए 500 कैलोरीज हैं, इसमें आप अपनी बॉडी को गुलाब जामुन, आइसक्रीम या अपनी फेवरेट मिठाई खिला सकते हो। मतलब ये जो 500 कैलोरीज बची हुई है, टू मीट दोज एक्स्ट्रा लेफ्ट कैलोरीज, उसमें आप
आइसक्रीम या गुलाब जामुन भी खा सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको वो 500 कैलोरीज एम्प्टी कैलोरीज से ही भरनी है। आप चाहो तो उन 500 कैलोरीज में भी अपनी बॉडी को हेल्दी फूड खिला सकते हो जो हाईली न्यूट्रिशियस हो। पर अगर आप हर वक्त सिर्फ यही सोच रहे हो कि यार मैं गुलाब जामुन नहीं खा सकती, मुझे तो सिर्फ हेल्दी डाइट लेनी है, मुझे तो सिर्फ एग्स, ब्रोकली, चिकन यही सब खाना है, तो ध्यान रहे अगर आपकी कैलोरी सरप्लस में हो जाती है तो आप मोटे होने शुरू हो जाओगे और आप फैट गेन भी कर सकते हो। फैट गेन होने से हेल्थ डिजीज बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो स्मार्ट डाइट यानी कि हेल्दी डाइट को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। और वो कहते हैं ना, देयर इज नथिंग लाइक गुड फूड और बैड फूड, देयर इज ओनली हेल्दी डाइट एंड अनहेल्दी डाइट। ऐसी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के लिए फिटेलो को सब्सक्राइब करें। टेक केयर।